कि झुंझुनू का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उसका इकलौता पुत्र अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने खुद के मोबाइल नंबर से एक वीडियो किसी यूट्यूब चैनल से बनवाकर ग्रुपों में सेंड कर रहा है और मेरे पास प्रमाण है, लोगों को ये कह रहा है कि इसको वायरल कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इस बात को ज्यादा से ज्यादा जनता में फैलाइए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बबलू चौधरी ने 25 नवंबर को रिजल्ट आया था कि झुंझुनू विधानसभा में कमल का फूल खिलाने में सबसे बड़ा कोई भागीदार है तो बबलू चौधरी है। बबलू चौधरी के बिना यही विधायक 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अगर इतने पुत्र मोह में और इतने परिवारवाद में वो उलझे हुए हैं तो हम तो कांग्रेस में लड़ते आए। किसी परिवारवाद और किसी पुत्र मोह की वजह से हमने कांग्रेस का विरोध किया और आज हमारे ही जिताए हुए विधायक पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए कि अपने वोट, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, मेरी मेहरबानी से यहाँ विधायक बना है, विधायक की मेहरबानी से बबलू चौधरी नहीं बना। इस तरह के शेयर करते हैं, इस तरह की घटिया राजनीति करते हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं, आज आपके सामने मुझे मुंह खोल के इसलिए बोलना पड़ा कि मैंने पिछले 6 महीने में झुंझुनू विधानसभा के लोगों से भी ये कहते हुए सुना कि नगर परिषद में परिवारवाद चल रहा है। मैंने ये कहते हुए भी सुना कि परिसीमन में जमीनें खरीद ली, इस वजह से झुंझुनू के ग्रामीण क्षेत्र के 28-29 गाँवों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और उन गाँवों को मैंने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया कि इन ग्रामीणों के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हम नगर परिषद झुंझुनू में माइनस में बजट चल रहा है। हम नगर परिषद की सीमा को चंद्रपुरा गांव 6 किलोमीटर दूर गांव है, आप क्रॉस करके उसको मिला रहे हैं। आप ऐसे गांवों को मिला रहे हैं जिनके ऊपर बिजली का भार 2.25 रुपए पर यूनिट का पड़ने वाला है, पानी का बिल आने वाला है, हाउस टैक्स लगेगा। जितनी ग्रामीण एरिया की योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिलेगा। झुंझुनू शहर के वासी कमल कांति हमारे प्रवक्ता और मंडल अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित है। झुंझुनू शहर के वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं। सब के सब लोगों ने मुझसे कहा कि हम झुंझुनू में ये गांव नहीं जोड़ना चाहते हैं, हमारी प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो रही है बिजली पानी सफाई की, तो हम इन गांवों को जोड़ लेंगे तो नगर परिषद कैसे मैनेज कर पाएगी। ये सब इस बात से दुखी थे और मैं खुले मन से कह सकता हूँ कि मात्र मेरी एक इनकी कमेटी की भावना के अनुसार, ग्रामीणों और शहर वासियों की भावना के अनुसार मैंने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि ये गलत हो रहा है और धरातल की बात बताने वाले नेता नहीं है। परिसीमन के 15 गांव हटवाए गए। वही विधायक पुत्र जो पहले ये लिख रहे थे, मीडिया में ग्रुपों में डाल रहे थे कि ये वापस नहीं हटाने दिए जाएंगे, वही वापस ये डालने लग गए कि हमने डलवा दिया। हमें उस बात से भी दिक्कत नहीं है, जो कुर्सी पे बैठा आदमी है वो उसकी क्रेडिट ले सकता है, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि मेरे और मेरे प्रशंसक, मेरे सारे साथी, मेरे शुभचिंतक इस बात से व्यथित हैं कि इस तरह की घटिया राजनीति, इनका कहना जो तथाकथित परिवार बैठा है, आप पत्रकार बंधु इनसे पूछ सकते हैं कि मेरी कभी जीवन में शक्ल देखी हो इन्होंने, मेरा कहीं डॉक्यूमेंटली कहीं भी कोई नाम हो, कोई गवाही में भी अगर मेरा नाम हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। ये तरीका नहीं है। आप अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि जो अंडर ट्रायल जो कोर्टों में विवाद चल रहे हैं, उन विवादों का निस्तारण किसी धरने प्रदर्शन से नहीं, वहाँ टेक्निकली कागज बताने पड़ते हैं, कोर्टों में ये बताना पड़ता है कि मैं किस तरीके से मालिक हूँ। और उस बात को छोड़ के धरने प्रदर्शन पे इस तरह के वो लगाए जा रहे हैं। मैं तो दोनों पक्षों से यही कहना चाहता हूँ, दोनों पक्ष आपके सामने बैठे हैं। दूसरा पक्ष कह रहा है विधायक और उसके रिश्तेदारों ने कब्जे की जमीनें और जिस तरीके की झुंझुनू में भूमाफिया का काम कर रहे हैं, उनके सगे संबंधी जो बैठे हैं, क्या अवैध बाढ़ चला रहे हैं झुंझुनू 3 नंबर रोड पे,
जमीनों की रजिस्ट्रियां मैं दिखा सकता हूँ। वंडरला रोड के ऊपर हाईवे उनकी जमीन में से निकाला गया है। मैं खातेदारियां दे सकता हूँ कहाँ कहाँ किस किस तरीके से वो हथकंडे कर रहे हैं। ये कायदा तो उस आदमी का बनता था जो विधायक बन के बैठा है, उनके पुत्र और जमाई जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कायदा उनका बनता था, लेकिन वो चुप रहे। और उन्होंने इस तरह के, ये पहला कांड नहीं है, बहुत से मेरे समर्थक थे जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के कहने से पार्टी की भावना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक 250 बूथों पे चुनाव जिताया। उन लोगों के साथ 6 महीने में जैसा बर्ताव हो रहा था, शहरवासी, ग्रामीण वासी, अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, हमारे सामने भी आया, मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत करी। एक प्रधानमंत्री जी की योजना है, खेतों में सोलर का प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजस्थान का काम चल रहा है। एक सोलाना गांव के आप सब से परिचित हैं, मौहर सिंह जी सोलाना के कहने से हमारे विधायक जी ने उनके बिजली के कनेक्शन नहीं होने दिया। पिछले 6 महीने से वो लोग भी यहाँ बैठे हैं, आप उनसे भी डॉक्यूमेंट्स लेना, उनसे वार्तालाप करना कि प्रधानमंत्री जी की योजना और उस योजना में बाल्ट निकालकर सिर्फ कनेक्शन करना है और मुख्यमंत्री जी के पास गुहार लगानी पड़ती है कि उसका कनेक्शन नहीं होने दिया जा रहा है। जिला परिषद की मीटिंग में भी वो सवाल उठा। इस मीटिंग में भी हमारे जिला अध्यक्ष थे और कुछ मेंबरों ने ये सवाल उठाया कि इस तरह की हटकर्मिता, इस तरह का जो बर्ताव किया जा रहा है, ये बिल्कुल सहन करने लायक नहीं है। उसकी भी मैं 2 दिन का प्रशासन को इस बात के लिए भी अल्टीमेटम दे रहे हैं हम कि 2 दिन में या तो उसका करेक्शन हो जाना चाहिए, उसका करेक्शन नहीं होगा तो हम प्रशासन को और पार्टी के ऊपर के सभी लोगों को ये पूरी तथ्यों के साथ रिपोर्ट